हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अरुण रेड्डी है। मैं श्रीकर हॉस्पिटल मियाँपुर में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशलिटी है स्पोर्ट्स मेडिसिन, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, मिनिमली इन्वेसिव ट्रॉमा सर्जरी। आज हम लोग घुटने के अंदर जो स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह, लिगामेंट इंजरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर स्पोर्ट्स इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज से बात करने से पहले हम लोग एक बेसिक एनाटमी बोले तो हम लोग घुटने का स्ट्रक्चर वगैरह एक बार ब्रीफली जानेंगे उसके बारे में। अभी ये नी जॉइंट का मॉडल लिए तो ये अभी दोनों के बीच में नी जॉइंट है। ये सामने वाला जो स्ट्रक्चर है ये नी कैप है, पटेला बोन जो बोलते हैं। ये ऊपर वाला हड्डी जो फीमर बोलते हैं इसको, और जोड़ के नीचे वाला जो हड्डी है इसको टिबिया बोन बोलते हैं। ये तीनों मिलके हमको घुटने का जॉइंट वगैरह तैयार होता है। तो अभी इसमें डिटेल में देखा है तो ये दोनों के बीच में ये जो टाइट बैंड्स, ये रोप जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। तो ये लिगामेंट हमको हर एक डायरेक्शन में स्टेबिलिटी देने के लिए काम करता है। तो ये बाहर की तरफ एक लिगामेंट है, ये अंदर की तरफ एक लिगामेंट है। ऐसे ही जोड़ के अंदर सामने की तरफ एक लिगामेंट रहता है और पीछे की तरफ एक लिगामेंट रहता है। ये सब लिगामेंट वगैरह मिलके हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए काम आते हैं। तो कभी भी हमको घुटने का इंजरी होता है या स्पोर्ट्स खेलते टाइम समझिए, नहीं है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स समझिए, ये कभी भी घुटने का इंजरी होता है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म विल बी ट्विस्टिंग इंजरी। ट्विस्टिंग इंजरी बोले तो कभी भी हमारा फुट वगैरह ज़मीन पर लैंड होके हमारा पूरा बॉडी इस पे घूम जाता है, तो ये मैकेनिज्म में हमको लिगामेंट इंजरी होने का चांस रहता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज़्म। ऐसे ही कभी भी डायरेक्टली ज़ख्म होने से या मार लगने से भी हमको लिगामेंट इंजरी होने का चांसेस रहता है। तो कभी भी ये लिगामेंट इंजरी होने से हमको कैसा महसूस होता है? कभी भी लिगामेंट इंजरी होने से घुटने में दर्द होने का, पेन सबसे कॉमन कंप्लेंट रहता है पेशेंट को। कभी भी उसके बाद में इंस्टेबिलिटी का सेंसेशन। इंस्टेबिलिटी बोले तो कभी भी हम लोग चल रहे हैं या कभी भी डिमांडिंग वर्क कर रहे समझो, जैसे कि फास्ट सीढ़ी चढ़ना या कभी भी जंपिंग करना, डांसिंग करना, स्पोर्ट खेलना, ऐसे कामों में हमको इंस्टेबिलिटी बोले तो पेशेंट को घुटने में ताकत नहीं है तो आगे जाके कुछ काम किया तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। इसको हम लोग इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। नहीं है तो कभी कभार हमको लॉकिंग सेंसेशन बोले तो हमारा घुटना एक ही पोजीशन पे लॉक हो जाता है। लॉक इन द सेंस एक पोजीशन पे अटक जाके उसको ना सीधा कर पाएंगे ना उसको घुटने को मोड़ पाएंगे, ये इसको लॉकिंग बोलते हैं। और उसके साथ में भी दर्द के साथ हमको सूजन आने का तो कैसे भी रहता है। तो ये सब मिला के हमको इंडिकेट करता है कि हम लोगों को लिगामेंट इंजरी है अंदर। ये लिगामेंट इंजरी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में हम लोगों कॉमन रहता है कि क्लिनिकली इज़ डॉक्टर एग्जामिन करके नी जॉइंट को एग्जामिन करके उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी है क्या, नहीं है तो उसमें लॉकिंग है क्या वगैरह एग्जामिन करके एक बेसिक डायग्नोसिस रीच कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को एमआरआई आजकल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उससे क्या होता है, एमआरआई मशीन में हम लोग घुटने का एमआरआई वगैरह करके उसमें हम लोगों को कार्टिलेज या लिगामेंट वगैरह सब कुछ डिटेल में दिखता है। तो इससे हमको डायग्नोसिस को आते हैं। तो कमिंग टू ट्रीटमेंट में मेजॉरिटी टीयर्स सब बोले तो मोस्ट ऑफ द टीयर्स हमको मेडिसिन, आइस पैक्स लगाने से, रेस्ट देने से हमको मेजॉरिटी टीयर्स हील होने का चांस रहता है। कभी कभार सर्टेन लिगामेंट्स हमको जिसको हीलिंग पोटेंशियल कम होता है, नहीं तो फुल थिकनेस टेयर है, ऐसे लिगामेंट्स को हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी वी डू इट इन आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है, हम लोग
पूरा जॉइंट को ओपन नहीं करते हैं। दिस इज़ ए सिंपल की होल सर्जरी। की होल सर्जरी में क्या होता है, घुटने के आजू बाजू में एक छोटा की होल के जैसा छोटा होल करके उसमें से लिगमेंट कैमरा वगैरह अंदर पास करके कैमरा में देखते हुए हमारे ही बॉडी में से हम लोग दूसरे मसल वगैरह हार्वेस्ट करते हैं। कभी कभार क्या है, लिगमेंट्स वगैरह ज़्यादा इंजरी होते हैं, नहीं तो एक लिगमेंट से ऊपर होते हैं तो आर्टिफिशियल लिगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एलोग्राफ्ट बोलते हैं, नहीं तो कडावर से ग्राफ्ट वगैरह लेके भी हम लोग लिगमेंट का रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर में जैसे डिस्कस किया था, बहुत की होल सर्जरी के जैसे छोटे छोटे होल में से सर्जरी होता है। इसकी वजह से मॉर्बिडिटी बोले तो सर्जरी के बाद हमारे पेन समझिए, डिस्कम्फर्ट समझिए, बहुत कम होता है। उसके साथ में ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। उसके वजह से ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी वेरी मिनिमल इन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी। तो बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि एक बार घुटना बहुत इम्पोर्टेंट जॉइंट है, इसमें एक बार ऑपरेशन हुआ तो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, ऐसा करके बहुत लोगों में एक डाउट होता है सर्जरी प्रोसीड होने के लिए। ये आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर जो है, दिस इज़ ए वेरी सेफ एंड वेरी रिलायबल सर्जरी। हम लोग सर्जरी होने के बाद हर एक काम कर पाएंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, डांस करना, जैसे हर एक काम सर्जरी के बाद हम लोग कर पाएंगे। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक बार डिस्कस किया तो कॉम्प्लिकेशंस इन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी आर वेरी वेरी मिनिमल, बट रेयरली थोड़े 2-3 चीज़ हम लोग क्या जानना है। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में अगर फिजियोथेरेपी वगैरह सर्जरी के बाद एडिक्वेटली नहीं किया तो कभी कभी स्टिफनेस आने का चांस होता है। वेरी रेयरली इन्फेक्शन का चांस एक होता है, और ग्राफ्ट हीलिंग के प्रॉब्लम्स वगैरह वेरी रेयरली होने का चांस होता है। दिस इज़ अबाउट लिगामेंट इंजरीज इन नी जॉइंट।